चाहे वो एसएससी हो, स्टेट एग्जाम्स हो, पीएसयू हो, गेट हो, आईएएस हो, एग्जाम सारे लिखने हैं। कौन कहता है अपॉर्चुनिटीज नहीं है? 50,000 से 60,000 सीट्स आ सकती है। आपको कितनी सीट चाहिए एज ए इंजीनियर? आपको तो एक ही सीट चाहिए ना। अपने ऊपर फोकस करिए, अपनी नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखिए। जब तक आप ऑफिसर ना बन जाए तब तक ना रुकना है ना थकना है, क्योंकि करना है तो करना है। तू पंखों को खोल, आसमां तेरी उड़ान देखेगा। तू खुद को काबिल बना, जमाना भी तेरी पहचान देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम तीरथ और मेरे साथ है आश्चर्य बंसल। आज हम आपके पास लेकर आए हैं मेडिजी 2.0 इनिशिएटिव जॉब बॉक्स, जिसमें हम बात करेंगे वैकेंसीज की, गवर्नमेंट वैकेंसीज की फॉर दी इंजीनियर्स। सो कौन कहता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है? ओके, तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे, अपॉर्चुनिटीज के बारे में। और आपके पास बस मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज आपके पास भर भर के हैं। अभी हम आपको रिप्रेजेंट करेंगे कि एक महीने के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक महीने के अंदर 3,725 नंबर ऑफ सीट्स आई हैं। सो ये वैकेंसीज जो हैं सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने के अंदर आई हैं। इसके अंदर हम आपको नोटिफिकेशन डेट के साथ, प्रॉपर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ, कितने नंबर ऑफ इंजीनियर्स, किस किस ब्रांचेस के इंजीनियर्स एप्लीकेबल हैं, क्या परसेंटेज क्राइटेरिया है, सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल द थिंग्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की, जो कि गेट 2024 के थ्रू रिक्रूटमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट ट्रेनी 249 पोस्ट, और ये ओपन है सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस एंड केमिकल के लिए। इसी के साथ साथ सेल ने मैनेजर पोस्ट भी निकाला है, जो कि 72 पोस्ट है। यहां पर 72 मैनेजर पोस्ट के लिए कुछ एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। हमारे मेडीजी के बच्चे, कुछ इंजीनियर्स ऑलरेडी पोस्टेड है, एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इट इज ओपन फॉर all the engineering departments: civil, mechanical, electrical, electronics, instrumentation, computer science and CH. The next opportunity is your NHPC. इसके अंदर 280 नंबर ऑफ पोस्ट हैं और इसके अंदर सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंप्यूटर साइंस। तो आपने पिछली स्लाइड में भी देखा कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स अलाउड हैं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट अलाउड है। मैं इस पॉइंट को क्यों इंपॉर्टेंस दे रहा हूं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं कंप्यूटर साइंस और IT फील्ड के, और वो कहते हैं कि सर हमारे पास कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। द नेक्स्ट इज AYCL। इसके अंदर ऑफिसर और असिस्टेंट मैनेजर की 6 पोस्ट निकली हैं एंड फॉर दीज इंजीनियर्स। यहां पर ECIL, जो कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी ले रहा है, 30 पोस्ट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के लिए। अगेन कंप्यूटर साइंस, जैसे कि सर ने बताया, कंप्यूटर साइंस वाले बोलते हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, देयर आर अपॉर्चुनिटीज। इसी तरह से रामागुंडम फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड में इंजीनियर्स की 19 पोस्ट है। The next opportunity is your staff selection commission junior engineer. 968 post हैं, okay, 968 number of post हैं for the civil, mechanical and electrical engineers. The next is your SPMCIL. इसमें supervisor post के लिए 5 post हैं and for these particular engineering departments. मार्च में 3,725 पोस्ट आर देयर। इसी तरह से फरवरी में भी मोर देन 3,000 सीट्स थी। अगर हम पूरे साल का निकालें तो इंजीनियर्स के लिए 50,000 से 60,000 सीट्स विल बी देयर। और यहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं। आपको ध्यान रखना है कि यहां पर सभी एग्जाम देने हैं, चाहे वो जूनियर इंजीनियर का हो, SSC का हो, आपका स्टेट का हो। हमें भी स्टेट पोस्ट भी लेकर आएंगे, उसके साथ साथ आपके एजुकेशन रिलेटेड फील्ड, उसके साथ साथ बैंक रिलेटेड फील्ड, सभी फील्ड। तो एग्जाम सारे देने हैं। आप प्रिपरेशन किसी की भी कर रहे हो, आपको एग्जाम सारे देने हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे स्टेट हो, चाहे IES हो, चाहे गेट हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे आपका एजुकेशन फील्ड हो, सारे एग्जाम देने हैं। इसके साथ जब हम देखते हैं तो RRB में 1092 पोस्ट, और ध्यान दीजिएगा यहां पर डिप्लोमा एंड बीटेक दोनों के लिए है, टेक्निकल ग्रेड 1 सिग्नल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस एंड IT। इसी के साथ साथ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में गेट के थ्रू 7 पोस्ट है, जूनियर रिसर्च फेलो के लिए।
तो जो रिसर्च करना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, वो उनके लिए ये 7 पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर NPCIL। इसके अंदर एक गौर करने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिएगा आप, इसके अंदर गेट 2022, 23 एंड 24 ऑल आर अलाउड। तो किसी भी रीजन की वजह से अगर आपका 22, 23 के बेसिस के ऊपर अगर अभी अब तक सिलेक्शन कहीं PSU में नहीं हुआ है, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट, ओके, तो उस केस के अंदर यू कैन अप्लाई अगर आपका स्कोर कार्ड अच्छा है। इसीलिए हम क्लास में बार बार बोलते रहते हैं कि आपको हर एग्जाम बहुत सीरियसली देना है, जो सी सर ने भी बात करी। बट इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, आपके लिए सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है कि आप इतनी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो देख रहे हैं, पर सबके अंदर जो टेक्निकल सिलेबस है वो सेम है। तो अगर आपने मेड इजी की क्लासेस अटेंड करी हैं तो इतना इन डेप्थ हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इतना इन डेप्थ के अंदर सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं क्लास में कि आप सिर्फ एक तैयारी करके आप सारे एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। इसीलिए आपके दिमाग में ये कभी नहीं आना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आप नॉइज से दूर रहिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए और अपना फोकस करिए प्रिपरेशन के ऊपर। हाँ जी सर, आप कुछ बोल रहे थे। SSC से लेकर CSE तक का जो सिलेबस है वो क्लास नोट से कवर होगा, ध्यान दीजिएगा। SSC से लेकर SSC JE से लेकर CSE सिविल सर्विसेज तक का जो सिलेबस है वो क्लास नोट से कवर होगा। यहाँ पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी, अगर आपका बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो 35 पोस्ट उसमें भी है। इसी के साथ साथ दामोदर वैली कॉर्पोरेशन गेट 2023 के थ्रू रिक्रूटमेंट है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की, और इसकी सीट्स अभी अनाउंस्ड होना बाकी है। एक और चीज, 3725 वैकेंसीज हमने बताई, लेकिन एक्चुअल वैकेंसीज उससे ज्यादा है, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें अभी सीट्स अनाउंस्ड नहीं हुई है। इसी के साथ साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM में 20 पोस्ट फॉर रिसर्च फेलो, हायर स्टडी जो करना चाहते हैं। द नेक्स्ट इज योर UPSC। UPSC सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि सिर्फ IAS या IPS या इंजीनियरिंग सर्विसेज या IFS, बट आपको जान के हैरानी होगी कि साइंटिस्ट भी और AEE बहुत मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, उनके लिए भी आपके लिए पोस्ट निकली हैं, तो वहां पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। द नेक्स्ट इज योर इंडियन बैंक। काफ़ी सारे लोगों का ये होता है कि मेरे को बैंकिंग सेक्टर के अंदर जॉब करनी है, रिसर्च में जॉब करनी है, स्टेट लेवल पे जॉब करनी है या प्रोफेसर बनना है। तो यहाँ पे हम सारी अपॉर्चुनिटीज़, हर टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सर अगेन आ गया, CSNIT अगेन। ध्यान दीजिएगा, UPSC में कई बार आप UPSC का नोटिफिकेशन देखते रहा करिए, कई बार एक एक दो सीट्स आती हैं, और ये सब एक तरह से ग्रुप A ग्रुप B पोस्ट होती है, ग्रुप A पोस्ट होती है मोस्टली, और ये ग्रुप A पोस्ट में 1 से 2 सीट हमेशा मतलब आती रहती है रिक्रूटमेंट में, तो वो देखते रहिए। तो यहाँ पर आपको तो एक ही सीट चाहिए, उस चीज का ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स की, जैसे कि IIT मद्रास में टेक्निकल ऑफिसर JT की 54 पोस्ट है। आप में से कुछ लोग MTech कर चुके हैं, बच्चे आते हैं हमारे पास, MTech के बाद क्या करें सर? तो भैया MTech के बाद दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी DTU में असिस्टेंट प्रोफेसर की 118 पोस्ट हैं। उसके साथ साथ बांदा, नाम सुना होगा आपने, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 13 पोस्ट आर देयर। तो जो लोग एक तरह से MTech कर चुके हैं और आगे टीचिंग प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। तो यहां पर हमने एजुकेशन सेक्टर की बात की है। नेक्स्ट इज योर CBSE। CBSE को सुन के दिमाग में हमारे आता है कि क्लास 1 से लेकर 12 तक की सिर्फ वही NCERTs और वो बुक्स, बट एक्चुअली में वहाँ पे भी आपके लिए नंबर ऑफ पोस्ट निकली हैं। जूनियर इंजीनियर 18 पोस्ट निकली है। ये आपको कम लग रही होंगी, जो सर ने भी बात करी है, 1 पोस्ट 2 पोस्ट, बट जब आप इनको एडअप करते हैं तो ये बहुत सारी नंबर ऑफ पोस्ट होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सर जो नोटिफिकेशन है ये सिर्फ 1 महीने के हैं, तो हर महीने जो नोटिफिकेशन निकलेंगे तो ऐसे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 सीट करके भी ऐड करके ग्रुप A की बहुत नंबर ऑफ सीट्स आएंगी। द नेक्स्ट इज योर HPCL राजस्थान रिफाइनरी। ये सब्सिडरी कंपनी है HPCL की और राजस्थान बेस्ड है। उसके अंदर भी 66 पोस्ट निकल के आई हैं। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, आप अपने हिसाब से उनको ग्रैब कर सकते हैं। इसके बाद जब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे स्टेट की। स्टेट में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकल रही हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं BSPCL, गेट स्कोर के थ्रू ये ले रही है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 40 पोस्ट आर देयर। UPSBC 20 गेट 2023 और 24 के स्कोर पर असिस्टेंट इंजीनियर 28 पोस्ट। UPMRCL 27 पोस्ट।
नेक्स्ट इज योर मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी, 42 पोस्ट है। एक और है गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी। आपने पिछली स्लाइड में देखा कि 2 स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स थे उनके अंदर गेट के बेसिस के ऊपर हो रहा है, पर किसी रीजन की वजह से अगर आपका गेट का एग्जाम अच्छा नहीं गया तो आपको मिस्टेक्स तो बताई हैं। तो ये जो 3 स्टेट लेवल के एग्जाम हैं इसके अंदर आप अपनी दोबारा से किस्मत आजमा सकते हो। किस्मत बेसिकली आपकी मिस्टेक्स जो आपको पता है उसके ऊपर आप वर्क करेंगे, देन यू विल गेट अ चांस टू वर्क विद दीज ऑर्गेनाइजेशन। अब मैं बात करता हूं जो लोग उड़ीसा से हैं। उड़ीसा में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 63 पोस्ट निकला है, उसके साथ साथ वहीं पर जूनियर इंजीनियर की 381 पोस्ट जो है वो निकली है, दोनों सिविल के लिए है। तो उड़ीसा वाले लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। नाउ दिस इज अ ब्रीफ समरी। ओके, अब आपको इसकी कोई स्क्रीनशॉट और ये लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेड इजी का जो टेलीग्राम और ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको मिल जाएगी, आप वहाँ डिटेल में देख सकते हैं। ओके, और हमारी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि उनको आप ज्वाइन करिए जिससे आप अपडेटेड रहें। हर महीने जितनी भी नंबर ऑफ पोस्ट आती हैं, हमारी रिसर्च टीम है, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, पूरा मैनेजमेंट टीम है, आप सबके लिए, हम सबके कंबाइंड एफर्ट से हम ये सारी नंबर ऑफ पोस्ट आपके साथ लेके आ रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड एक बार आप दिखाएं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो भी हमने डेटा यहाँ पर शो किया है, हमारी कंटेंट टीम, हमारे साथ जो रिसर्च टीम लगी हुई है, उन्होंने ये जो डेटा है ये ऑफिशियल वेबसाइट, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ और अलग अलग जो PSUs हैं उनकी वेबसाइट से ये ली है। यहाँ पर आपके पास डिटेल्ड में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी पोस्ट है, किस स्ट्रीम के लिए ओपन है, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ऑल द डेटा आर जेन्युइनली अपलोडेड ऑन द वेबसाइट्स। कितना परसेंटेज क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है और किस तरह से रिक्रूटमेंट हो रहा है, ये सारी चीजें। एक और चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है, कई लोग कहते हैं सर हमारी बीटेक में परसेंटेज बहुत कम है, तो वो लोग ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जैसे आप देखेंगे कुछ डिपार्टमेंट्स में एक तरह से नॉट एप्लीकेबल, मतलब सब लोग दे सकते हैं। इसके साथ साथ जब हम देखते हैं तो 55%, 55%, 50%, 55%, तो जिनकी परसेंटेज बीटेक में कम है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। सो देयर इज ह्यूज अपॉर्चुनिटीज फॉर यू ऑल। इस चीज को आप ध्यान रखिए। और ये बारकोड्स हैं, QR कोड्स हैं जो कि जिसके थ्रू आप मेडिजी से जुड़ सकते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, ये सारे जो अभी स्लाइड्स हैं, जो अभी आपको एक तरह से टेबुलर फॉर्म में सारा रिक्रूटमेंट दिखाया है, ये सब यहाँ पर अवेलेबल होगा। आप इनको फॉलो कर लीजिए। इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारे अपडेट्स वहाँ पर आते रहते हैं। कई बार ये भी होता है कि एज अ फैकल्टी हम लोगों से आप लोग अटैच हैं, बट क्योंकि हम कई बार क्लासेस के अंदर रहते हैं तो शायद मे बी आपको उतना फ्रिक्वेंटली रिप्लाई ना मिले, तो उस केस के अंदर आप इस मेड इजी के प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपडेटेड मिल जाएगी। एक चीज़ और मैं ये बोलना चाहूँगा, ये सारा डाटा जो है ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, बट उसके अंदर हर ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जब आप देखेंगे नोटिफिकेशन में तो नीचे एक स्टार नोट लिखा रहता है। स्टार मीन्स मतलब सीट्स में भी इंक्रीज्ड और मे बी डिक्रीज्ड, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो वो अपडेशन भी इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि वो सारी चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर किसी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ सीटें इंक्रीज होती हैं, किसी में डिक्रीज होती हैं। अभी आपने देखा भी होगा इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर, इंजीनियरिंग सर्विसेज में 167 पोस्ट थी जो अब बढ़कर 251 हुई है, तो सीट्स बढ़ती हैं। एक और चीज मैं यहां पर बोलूंगा कि जो 3725 पोस्ट हैं ये सिर्फ गवर्नमेंट वैकेंसीज, परमानेंट वैकेंसीज हैं। अगर मैं सिर्फ मार्च की बात करता हूं तो देयर आर लाइक अराउंड 9000 सीट्स जो कि टेम्परेरी और जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होती है वो भी थी, लेकिन उनमें उनको हमने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। ये सारी गवर्नमेंट सेक्टर की परमानेंट पोस्ट है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। सो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि अपॉर्चुनिटी आप अगर देखोगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। सो बी पॉजिटिव, प्रिपेयर पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड डेफिनेटली यू विल गेट द जॉब एंड गिव योर बेस्ट। ओके, नेगेटिविटी से दूर रहिए, नेगेटिविटी से कुछ होगा नहीं है। ओके, आप ये देखिए कि आपने जो भी एग्जाम्स दिए हैं वहाँ से आपकी मिस्टेक्स क्या रही हैं, उस मिस्टेक्स को फाइंड आउट करिए, उसके ऊपर वर्क करिए। नंबर ऑफ सीट्स आपका इंतजार कर रही हैं, जैसे आपकी प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगी आपका सिलेक्शन उसके अंदर हो जाएगा। तो स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी और
हमारा पूरा मेड इजी 2.0 जो है वो सारा आपके साथ जुड़ा हुआ है और आपके लिए सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है। तो इसीलिए कहीं भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ जॉब्स निकल रही हैं। आप अपना पूरा टाइम लगाइए प्रिपरेशन करने के अंदर और हमें ये काम हमारे ऊपर छोड़ दीजिए और उसके लिए कनेक्ट रहिए आप टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, मेड इजी के ऑफिशियल के ऊपर। थैंक यू। एज ए गाइड, एज ए मेंटर, एज योर फैकल्टी, वी गाइड यू. Be happy, be positive always, and be connected. Thank you so much. Thank you so much.